आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। एक तो टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो उसका चैप्टर ख़त्म और कल से हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स, जो इसका अगला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। बेसिकली हमने कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके कोडिंग के बारे में पढ़ना है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कोई कितने इलेक्ट्रिकल बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो होते हैं वो अलग अलग रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत हमको पड़ती है। जैसे अगर हम एग्जांपल करें कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमको बहुत कम एनर्जी ट्रांसमिशन के साथ, एनर्जी लॉस के साथ करंट को फ्लो कराना है, तो हम वहाँ पर लो रेजिस्टेंसेस लेते हैं जो अच्छे मेटल्स के बने होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी आपका है। और अगर कहीं पर हमको दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल ब्लॉक करना है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे इंसुलेटर्स लेते हैं, लाइक मीका हो गया और बहुत सारे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमको दो पॉइंट के बीच में बहुत हाई रेजिस्टेंस जरूरत पड़ती है, मतलब कुछ किलो ओम से लेके मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तो कुछ किलो ओम से मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, वो भी बहुत छोटे से रीजन में, बहुत बड़ा वो जगह ना घेरे, बहुत छोटे से रीजन में अगर हमें कुछ किलो ओम से मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस को बनाना होता है, तो वहाँ पे हम लोग कार्बन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन का मेन कॉस्ट क्या है? एक तो सस्ता होता है, ठीक है, और दूसरा इसका जो कॉम्पैक्टनेस होता है, जो मतलब लो कॉस्ट या कॉम्पैक्टनेस जो है। और सबसे खास बात क्या है कि जो कार्बन की रेजिस्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पर, वो होती है ऑलमोस्ट 3.5 से लेके 3.5 इंटू 10⁻⁻5, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर की रेंज में ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। कार्बन का रेजिस्टिविटी जो होता है, कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर है। रूम टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टिविटी मेटल से काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है, मॉडरेट है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती, करंट ब्लॉक कर देता। रेजिस्टिविटी मेटल की रेंज में होती तो एनर्जी बहुत कम लॉस होती, हमको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता। तो इसका रेजिस्टिविटी ठीक ठाक है, तो इसमें हम कुछ किलो ओम से मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि कार्बन में अगर हम कोई सूटेबल बाइंडिंग एजेंट को मिलाएं और मोल्टेड एक सिलेंडर के फॉर्म में मेल्ट करके उसको सिलेंडर के फॉर्म में बना दें, मतलब किसी भी कार्बन में हमने लिया, मतलब कार्बन विथ ए सूटेबल बाइंडिंग एजेंट इज मोल्टेड इनटू ए सिलेंडर, और उस सिलेंडर के दो सिरों को हम लोग, ये सिलेंडर बना दिया, कार्बन को हमने सूटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ मिला के पिघलाया और एक सिलेंडर के फॉर्म बना दिया, और इसके साइड में दो लेड की वायर्स ले ली, ठीक है ना। ये जो लेड की वायर हैं सर्किट में कनेक्ट होंगे, और जो बीच में ये सिलेंडर है, ये कार्बन का एक सूटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ मॉल्ट पिघला कर एक सिलेंडर हम लोगों ने बना दिया, और इसको पूरा का पूरा हम लोग इनकेप्सुलेट कर देते हैं, किससे? या तो किसी सेरामिक से या फिर किसी प्लास्टिक जैकेट से। ये दो जो सिरे हैं ये हम लोग ज्वाइन करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहाँ पर हमको इसको यूज़ करना होता है। जो इसका रेजिस्टेंस होता है, अब ध्यान सुना, जो इसका रेजिस्टेंस होता है, वो जो कोडिंग है वो चार बैंड से, हम कलर बैंड से इसको करते हैं, मतलब इसके ऊपर चार कलर बैंड लगाए होते हैं जो इसकी रेजिस्टेंस को या फिर इसके टोलरेंस को या फिर बताता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, पहले तो हमने कार्बन को सूटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ मिला के मोल्टन स्टेट में एक सिलेंडर बना दिया, मोल्टन मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया। इसके सिरे में दो हमने लेड वायर दे दी। अब इसमें स्ट्रिप्स होती हैं, क्या होती हैं? स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे क्या है कि एक कलर्ड स्ट्रिप, एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, सुनते रहिए, ये तीसरी स्ट्रिप हो गई, और ये हो गई आपकी चौथी स्ट्रिप, ठीक है। तो पहले दूसरी, तीसरी, चौथी, तो पहले दो पास पास होती हैं, तीसरी थोड़ी दूर, और चौथी ज़्यादा दूर होती है। पहली दो, मतलब ये चार की चार स्ट्रिप हमारे कलर्ड स्ट्रिप होती हैं। पहली दो जो स्ट्रिप होती हैं, बैंड जो होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डिजिटल बैंड्स, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रेजिस्टेंस का डिजिट बताएंगे। तीसरी बैंड को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर स्ट्रिप, इसको कितना गुना, मतलब कि 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 6 जो भी है वो तीसरा बताएगा। और चौथा जो होता है वो टोलरेंट स्ट्रिप होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब फिक्स रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में कर रहा है, ठीक है, टॉलरेंट स्ट्रिप जो इसकी है।
कार्बन को एक सूटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ लेकर मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया। इसके दो सिरों को हमने लेड वायर से जोड़ दिया। इसमें 4 स्ट्रिप होंगी, पहली कलर्ड स्ट्रिप, फिर दूसरी कलर्ड स्ट्रिप, फिर तीसरी कलर्ड स्ट्रिप, फिर चौथी कलर्ड स्ट्रिप। पहली 2 कलर्ड स्ट्रिप क्या बताएंगे? डिजिट, कि रेजिस्टेंस का डिजिट क्या है। तीसरा जो बताएगा वो क्या बताएगा हमारा? पावर मल्टीप्लाई, स्ट्रिप कितना मल्टीप्लाई करना है। चौथा जो है वो टोलरेंट, मतलब अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 25 इंटू 10⁴ है या प्लस माइनस 10% है, ठीक है ना, तो 225 जो निकलेगा, जो 25 नंबर है डिजिट जो निकले वो इन दो नंबर, इन दो स्टेप से निकलेगी। 10⁴ कितना मल्टीप्लायर है, कितना मल्टीप्लाई, कितना बड़ा है, कितना मल्टीप्लाई किस पावर से करना है वो बताएगा तीसरा स्ट्रिप। चौथा स्ट्रिप जो है वो कितना टॉलरेट कर सकता है, प्लस माइनस कितना आगे पीछे जा सकता है, वो 4 स्ट्रिप होंगे। तो कार्बन कलर कोड में कितने स्ट्रिप्स हैं? 4, 1 2 3 4। तो इनकी कोडिंग जो की जाती है वो इस कलर के अकॉर्डिंग, पहले से मैंने बनाया, इसके अकॉर्डिंग हमारा कोडिंग किया जाएगा। क्या देखिए, BB रॉय, BB रॉय एक नाम है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नंबर याद करने के लिए BBROY ऑफ ग्रेट, G ब्रिटेन का B, हैज़ ए वेरी का V, गुड का G, वाइफ, वेयरिंग का W, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। B, पहला बी ब्लैक के लिए, दूसरा बी ब्राउन के लिए, तीसरा बी ब्लू के लिए, ठीक है ना। तो भाई ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आएगा ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट। देखिए बच्चे यहाँ पर कहाँ पर कंफ्यूज करते हैं? जी में। वाइट के पास जो जी है वो ग्रे के लिए है। शुरुआत हम लोग करेंगे ब्लैक से, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। येलो को चलो ब्लू से दिखाते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग का W यूज़ नहीं होगा, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। अब देखिए क्या काउंटिंग कैसे करते हैं, नंबर देते हैं, ब्लैक शुरुआत करते हैं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमने ये नंबरिंग करी है, तो इस नंबरिंग को, ये सीक्वेंस है, तो ये कलर के अकॉर्डिंग ये नंबर्स हैं। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। सीक्वेंस कैसे याद रखना है? BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। नो कलर का मतलब नेकलेस सिल्वर गोल्ड, ठीक है ना। ये तो हो गए, तो कर बात क्या आते हैं। तो ये जो कलर हैं ये शुरू के 3 स्ट्रिप के लिए, शुरू की 3 स्ट्रिप के लिए ये रेंज है, शुरू की 3 स्ट्रिप के लिए रेंज है। ये जो डिजिट है ये फर्स्ट 2 डिजिट, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, किसके लिए? पहले और दूसरे बैंड के लिए। मतलब हमने कार्बन को एक सिलेंडर बनाया था, कितने इसमें स्ट्रिप्स थी? 4, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। शुरू की 2 स्ट्रिप फर्स्ट और सेकंड बैंड के लिए, पहले और दूसरे स्ट्रिप के लिए, पहले और दूसरे बैंड के लिए, ये आपका टेबल है। तीसरी जो है मल्टीप्लायर स्ट्रिप, तो तीसरा बैंड है, तीसरा बैंड एंड थर्ड बैंड मल्टीप्लायर। तो देखो 0, फिर वहीं से शुरू करते हैं 10 मल्टीप्लायर 10⁻⁴, फिर 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁸ एंड 10⁻⁹, ठीक है ना। तो ये आपके बैंड निकल के आ गए, ठीक है। ठीक है, क्या है? एक सिलेंडर है, लास्ट टाइम करते हैं, एक सिलेंडर है जो कार्बन में सूटेबल बाइंडिंग एजेंट मिलाकर हमने मेल्ट करके एक सिलेंडर के फॉर्म में लेके आ गए। इसमें कितनी स्ट्रिप्स हैं? 4, और साइड में क्या लगा रखे हैं? लेड के वायर लगा रहे हैं, सर्किट से कनेक्ट होगा। कितनी स्ट्रिप्स हैं? 4। पहली स्ट्रिप, पहला बैंड कलर बैंड या स्ट्रिप, दूसरा कलर बैंड या दूसरी स्ट्रिप, ये दोनों थोड़ा पास पास रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा बैंड या तीसरा स्ट्रिप, और फाइनली सबसे लास्ट वाला चौथा बैंड हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 4, 1 2 3 4। इन 2 स्ट्रिप के लिए किसका यूज़ करेंगे? इस टेबल का। मल्टीप्लायर स्ट्रिप के लिए किसका यूज़ करेंगे? इस टेबल का। और टोलरेंट स्ट्रिप, अब देखो ये जो तीन स्ट्रिप हैं ये इन
कलर में, इन 10 कलर में कोई भी हो सकती हैं। लेकिन जो चौथी टोलरेंट स्ट्रिप है वो इन तीन दोनों, या तो 2 कलर होंगे सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर, या फिर कोई कलर नहीं होगा। गोल्ड है तो यहाँ पर होगा 5% प्लस माइनस 5% टोलरेंट, या तो प्लस 5% ज़्यादा या प्लस 5% कम। सिल्वर होगा तो प्लस माइनस 10%, और कोई भी कलर नहीं है, केवल 3 ही स्ट्रिप में, चौथा कोई कलर है ही नहीं, तो प्लस माइनस 20%। ठीक है ना। याद करने का तरीका क्या है? बी रॉय, ROY, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज़ ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी ब्लैक, पहला बी ब्लैक, दूसरा भी ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए कैसे इसका रेसन, अच्छा एक में देखते हैं कि देखिए होता क्या है, ये किस तरीके से। देखिए ये जो दिख रहा है, मैं एक सर्किट लिया था ये, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है, ये कार्बन कलर कोड है। इसको यहाँ से देखिए, कार्बन कलर कोड है। कितने स्टेप में? देखिए पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो है वो आपका है, जो पहला है वो जो कलर है वो मेरे ख्याल से ब्राउन टाइप कुछ है, दूसरा ब्लू, फिर रेड, और ये जो लास्ट वाला है ये सिल्वर है। पहली 2 स्टेप क्या बताएंगी? डिजिट। तीसरी स्टेप क्या बताएगी? मल्टीप्लायर कितना पावर है। और सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या बताएगा आपको? कितना टोलेंट का। तो ये जो डिवाइस है जो यहाँ पर ये क्या है? इट इज़ कार्बन कलर कोड। ये कार्बन कलर कोड है जो कुछ किलो ओम से कुछ मेगा ओम तक का हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं। कितनी छोटी सी जगहों पर इतना हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रखा है। अच्छा इमेजिन कीजिए कि इतना हाई रेजिस्टेंस हम कार्बन से नहीं बनाते, हम एलॉय से बनाते, तो क्या वो इतना गिरता? नहीं। एलॉय से बनाते तो उसका रेजिस्टिविटी कार्बन से काफ़ी कम है, तो उसका लेंथ क्या रखना पड़ता? काफ़ी ज़्यादा, बहुत लंबा वायर यूज़ करना पड़ता, तो काफ़ी ज़्यादा जगह भी गिरता, एनर्जी भी कंज्यूम करता। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बन कलर कोड। एक सवाल करते हैं, जैसे आपका क्या है कि ये कार्बन एक कलर कोड है, ठीक है ना, मोल्टेन स्टेट में कार्बन एक बैंड है, इसी को लेते हैं। तो इसमें जो ये स्टिप है पहला, ये जो स्टिप है देखना, कलर आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ब्राउन है। क्या है? ब्राउन। ठीक है, पहला स्ट्रिप क्या है? ब्राउन। तो ये आपका स्ट्रिप का जो कलर है ये ब्राउन है। पहला वाला क्या है? ब्राउन। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो है आपका ब्लू। ब्राउन के साथ बगल में क्या है? ब्लू। दूसरा वाला स्ट्रिप कैसा है? ब्लू। ठीक है, तीसरा वाला स्ट्रिप क्या है? रेड। तीसरा स्ट्रिप का जो कलर है वो कौन सा है? रेड। और चौथा जो है वो है आपका सिल्वर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, सिल्वर दिखाई दे रहा है। चौथा क्या है? सिल्वर। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है। अब इसकी कोडिंग हमने कर दी इसके अकॉर्डिंग। अब ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो हमको निकालना है। देखिए ब्राउन, पहली 2 क्या बताएंगी? डिजिट। ब्राउन का नंबर कितना है? 1, तो 1। ब्लू का नंबर कितना है? ब्लू का नंबर है 6, तो 6 हो गया 16। तो पहले 2 ने क्या बना दी? डिजिट 16, तो डिजिटल स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं इनको। तीसरी क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इनटू रेड। अब तीसरी स्टेप के लिए इस टेबल में जाएंगे। रेड का कितना है भाई? 10⁻², तो 10⁻², मतलब 1600 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर किया भाई इसने। कितने का? 1600 ओम का। प्लस माइनस कितना आगे पीछे? सिल्वर कितना? प्लस 10%। 10%, तो 1600 इंटू 10⁻, तो 1600, 16 इंटू 10⁻10। अब 16 इंटू 10, 16 इंटू 100, 1600 का 10% कितना हो गया? 1600 का 10% 160। तो इस वैल्यू से 160 प्लस आगे या 160 प्लस पीछे तक रहेगा, उसके ना ही आगे जाएगा ना ही उसके पीछे जाएगा। मतलब 1600 प्लस इसका 10% कितना रहा? 1600, 16 इंटू 10⁻2, 100, 1600 का 10% हो गया 160। तो इससे 160 आगे या 160 पीछे तक ये वैल्यू देगा, उसके आगे तक नहीं दे पाएगा, उसके पीछे तक नहीं दे, उसके पीछे नहीं जाएगा, उसके बीच में ये अपने को टॉलरेट करेगा, सहन कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो कितने होंगे भाई? कितने बैंड्स होंगे? 4 बैंड होंगे। कितने बैंड होंगे? 1 2 बैंड, ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, और सबसे लास्ट में कौन सा बैंड हो गया? चौथा। पहले 2 बैंड क्या बताएंगे? डिजिट। उसके लिए कौन सी टेबल का यूज़ करेंगे? इसका। ठीक है ना, इस वाले का जो है किसके लिए? फर्स्ट एंड सेकंड बैंड। ठीक है, तीसरे वाले के लिए कैसे यूज़ करेंगे? तीसरे वाली कौन सी बैंड है? तीसरे वाला जो बैंड है कौन सा बैंड है? तीसरा वाला जो बैंड है कौन सा है? मल्टीप्लायर है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाले के लिए ये अलग से टेबल है। ठीक है, जिसमें 5%, 10% और 20% गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, तो ये हमारा है कार्बन कलर कोड। तो यहाँ पर मैंने कर लिया। अब मैं इसमें कुछ भी ले लीजिए,
इसको ले लीजिए आप लोग, एक काम करते हैं, येलो ले लेते हैं, इसको ऑरेंज ले लेते हैं, इसको रेड ले लेते हैं, इसको गोल्ड ले लेते हैं। देखिए क्या होता है। येलो, पहले तो क्या बताएंगे डिजिट। येलो का नंबर क्या है? येलो का नंबर है आपका 4, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर क्या है? 3, तो 4 और 3 कितना हो गया? 43, तो 43 हो गया। इनटू आर, आर क्या है? रेड, रेड कितना है? 2। अब 2 के लिए तीसरा डिजिट है तो यहाँ जाएंगे 2 10 टू पावर 2, तो इंटू 10 टू पावर 2, तो इंटू 10 टू पावर 2 इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर ये रेड ना हो के आपका ग्रे होता, ग्रे होता तो ग्रे का नंबर कितना? 8, तो 10 टू पावर 8, तो इंटू 10 टू पावर 8 करते हैं। लास्ट में जी, दिस जी, ये जो लास्ट वाला है उसके लिए यहाँ जाएंगे, किसके लिए? गोल्ड, गोल्ड मतलब कितना? प्लस माइनस 5%, तो ये हो गया आपका इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो इट इज़ कार्बन कलर कोड, ठीक है। लास्ट में फिर देख लीजिए, कार्बन कलर कोड सर्किट में आपको दिखाई देंगे ये कार्बन कलर कोड, और ऐसे आपको हर सर्किट में इस तरीके से रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। ये जो है ये दो, ये हैं कैपेसिटर्स, ये भी क्या है? कैपेसिटर, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? कैपेसिटर्स हैं। और इसमें बीच में कहीं पर एक ट्रांजिस्टर भी होगा, चलिए तो वो तो पढ़ेंगे जब आगे जाएगा। ये जो है यहाँ पर ये दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ये चीज़ दिख रही है ना? तो ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर, सब आगे पढ़ेंगे। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर हो गए। ये कार्बन कलर कोड, बेसिकली अभी हमने कार्बन कलर कोड में डिस्कस करना है। तो ये कार्बन कलर कोड कितने बैंड्स हैं? 1 2 3 4, पहले 2 डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा टोरेंट, ठीक है ना। किससे मिलकर बनाया? कार्बन के साथ एक सूटेबल बाइंडिंग एजेंट हमने मिला के इसको पिघला के स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, और लेड की वायर से हम लोगों ने इसके दो कनेक्ट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और इन दोनों की मदद से यहाँ पर देखिए, इसके पीछे भी होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये तो ये दिखाई दे रहा है, ये है ना। तो ये क्या है? जो वायर, ये लेड की होती है बेसिकली, जिसे इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। इट इज कार्बन कलर कोड। वट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन रूम टेम्परेचर? 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 ओम मीटर। कार्बन यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन का रेजिस्टिविटी मेटल से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इंसुलेटर से कम है। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बहुत छोटे से रेंज में, कहाँ से कहाँ तक? कुछ किलो ओम से कुछ मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, ये हो गया है। तो नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। क्लास टॉपिक इस चैप्टर का बचा है कौन सा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक इसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए अब सुपर कंडक्टर्स हैं। देखिए कुछ सर्टेन मटेरियल, कुछ ऐसी मटेरियल्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स ही होते हैं बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि इनका देखो, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटने पर रेजिस्टिविटी घटेगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटने पर रेजिस्टेंस घटेगा। ये हमने एक टॉपिक में पढ़ा है पिछले, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटने पर मेटल का रेजिस्टेंस घटेगा। तो कुछ सर्टेन मटेरियल ऐसी होती हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे बहुत तेज़ी से घटती है और घट के सडनली ज़ीरो हो जाती है। कुछ पर्टिकुलर मेटल ऐसा होता है, ठीक है। एक बहुत दो टेम्परेचर घटाया, रेजिस्टिविटी घटी, टेम्परेचर घटाया, रेजिस्टिविटी घटी, घटेगी, सीधी सी बात है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उनका रेजिस्टिविटी सडनली घट के ज़ीरो हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर के बाद उनका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सडनली ज़ीरो हो गया, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखिए इस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो गया है, तो रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो गया होगा। कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होता है? 1 रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो कंडक्टिविटी आपकी उस केस में इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब द मटेरियल बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। अगर आपने एक बार करंट फ्लो कर दिया और आपने करंट फ्लो करने के बाद बैटरी या सोर्स हटा दिया, तो उसमें करंट कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो होते रहेगी विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। तो दिस मटेरियल्स या दिस सब्सटेंस एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है। दिस टेम्परेचर पर हम लोग क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने क्या लिया कि भाई एक नॉर्मल मेटल्स के लेते हैं और एक मैं ड्रॉ करता हूँ सुपर कंडक्टर्स के लिए। एक नॉर्मल मेटल के लिए यूज़ करते हैं सिंपलिटी, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ रेजिस्टिविटी रो होती है। इसको मैं बोल देता हूँ टी, और टी में यहाँ पर अभी कैपिटल लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में चल रहा है। तो वैसे एक एक्सिस ये है, तो ये भी कौन सी हो गई? रो, और एक एक्सिस ये है, ये कौन हो गया आपका? टी, ठीक है ना, टेम्परेचर पर। तो ये है आपका नॉर्मल मेटल्स के लिए, और ये है आपका सुपर कंडक्टर के लिए। नॉर्मल मेटल्स, इसके लिए नॉर्मल मेटल्स के लिए है, और ये किसके लिए? सुपर कंडक्टर के लिए।
नॉर्मल मेटल्स और सुपर। अब जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल मेटल का जो ग्राफ हमने पीछे ड्रॉ किया था कुछ इस तरीके से आया था, ऐसे तो आया था ना। तो टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी घट रही है, बहुत तेज़ी नहीं घट रही है, घट रही है। अब यहाँ पे क्या देखिए, टेम्परेचर घटा घटा घटा, रेजिस्टिविटी घटी 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 घटी, लेकिन एक लिमिट के बाद सडनली कितनी हो गई, 0। दिखा है ना। देखो टेम्परेचर कम हो रहा है, देखो यहाँ को आना है, आगे को नहीं जाना है, पीछे को आना है। टेम्परेचर हम लोग कम कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी कम हो रही, हुई, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रेजिस्टिविटी सडनली कितनी हो गई, 0। ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका रेजिस्टिविटी सडनली 0 हो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम लोग कौन सा टेम्परेचर कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है ना। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को हम लोगों ने कह दिया क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग, सही मेटल्स फॉलो नहीं करती, कुछ ही मेटल फॉलो करती हैं। ठीक है ना। और यही फिनोमेना आगे याद रखना, यही चीज़ सुपर कंडक्टिविटी फिर से निकल के आएगी मैग्नेटिज्म में, अगली यूनिट में, जहाँ पर हम लोगों को मेजनर इफेक्ट पढ़ना पड़ता है। डाई पैरा फेरो, डायमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आप लोगों ने केमिस्ट्री में 11th में पढ़े हैं। तो डायमैग्नेटिज्म क्या होगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कहाँ पर आता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म उन्हीं मेटेरियल्स में, उन्हीं मेटल्स में आता है जो सुपर कंडक्टर्स को भी, सुपर कंडक्टिविटी को भी फॉलो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको सीखिए। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पर रो कितना हो गया, 0। अब अगर रो 0 हो गया है, रेजिस्टिविटी 0 हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी 0 होगा। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, या कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी आपकी 0 है तो रेजिस्टेंस अगर आपका 0 है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इस टेम्परेचर पर जो है, इस टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मेटल है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि उसमें करेंट फ्लो होगी विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे मरकरी की अगर हम लोग बात करें तो मरकरी इसको फॉलो करता है। मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मरकरी के लिए होता है 4 केल्विन, मतलब छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है, 4 केल्विन। तो 4 केल्विन पर जो मरकरी होता है वो आपका सुपर कंडक्टर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। हालांकि नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे इसका मिलना बहुत मतलब नहीं मिलता, रूम टेम्परेचर में नहीं मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं आजकल की, किसी के मतलब अलग अलग मेटल को मिला के वो ऐसा एलॉय बनाते हैं, या कोई ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं, मेटल या एलॉय बनाते हैं जो आपका सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब 0 ऑलमोस्ट 300 केल्विन पर वो आपको सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अराउंड अभी जो है अचीव किया है बहुत सारे एफर्ट करने के बाद साइंटिस्ट ने, लेकिन वहाँ पर भी 125 केल्विन, 125 केल्विन बहुत छोटा टेम्परेचर, 125 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट 125 केल्विन पर उन्होंने अपना सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए अचीव किया, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये फॉलो नहीं होता है। अब इसमें होता है क्या ना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, अच्छा रेजिस्टेंस क्यों ऑफर होता है, रेजिस्टेंस ऑफर होता है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, और बैटरी लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन होता है वो इनइलास्टिक होता है। मतलब बैटरी अगर हमने लगा दिया, वायर के क्रॉस अगर हम बैटरी लगा दें तो बैटरी ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ फोर्स आया, फोर्स एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन से आपकी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है, जो चेंज आया, वो चेंज जो होगा टकराने पर, पॉजिटिव आयन के साथ टकराने पर लॉस हो जाएगा, यानी कि एनर्जी लॉस हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन ही ना हो, कोलिजन ना हो, तो भाई वहाँ पर एनर्जी लॉस भी नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इन पर्टिकुलर मेटल्स पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लाउड का फॉर्म आ जाते हैं, क्लाउड के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे होता है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, टेलीविज़न वगैरह में, कि जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, तो किस टाइप का लिक्विड होता है, एक क्लाउड के फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड डेंस टाइप का एक लिक्विड आ जाता है। तो वो लिक्विड जब किसी पत्थर से भी टकराता है तो ठटक के पीछे को नहीं आता है, मतलब ईजिली इस तरीके से निकल जाता है ना, मतलब टकरा के पीछे को नहीं आता, मतलब पत्थर है तो ईजिली, ऐसा यहाँ पर अगर बहुत तेज से पानी है तो पानी टकरा के पीछे छीटे ही मारेगा, टक्का कोलिजन तो है। लेकिन अगर आपका जो यहाँ पर क्लाउड के फॉर्म में आएगा तो वो ईजिली यहाँ से इस सेक्शन निकल जाएगा, कोलिजन का इफेक्ट ना के बराबर इस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर
कंडक्टिविटी मर्करी के लिए कितना है 4 केल्विन। ये क्या है सुपर कंडक्टर ग्राफ, टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी कम हो रही है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी सडनली घट कितनी हो गई 0। दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इज 0, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 0, रेजिस्टेंस 0, रेजिस्टिविटी 0, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इन्फिनिटी, मतलब करंट बिना किसी एनर्जी लॉस के साथ बहुत तेजी के साथ फ्लो होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी एंड जो मेटल्स इसको शो करेंगे इट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और कहाँ पर होगा बहुत लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर है। और ये हमारा है कार्बन कलर कोड बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए पहला बी ब्लैक, ब्लैक से मिलता जुलता है ब्राउन, ठीक है ना। अगला सबसे लास्ट में जो आपका है वाइट, वाइट से अगर हल्का ब्लैक में क्या बन जाएगा ग्रे, तो ये जी ग्रे के लिए पहला जो पहला वाला जी है वो ग्रीन के लिए और वाइट के साथ जो जी आ रहा है वो ग्रे के लिए, ठीक है। पहला बी कहाँ से ब्लैक, फिर कौन सा ब्राउन और तीसरा बी किसके लिए ब्लू के लिए। पहले दो स्टेप कौन सी होंगी डिजिट बताएंगे, तीसरी स्टेप क्या होगी आपकी मल्टीप्लाई स्टेप होगी और चौथी स्टेप जो होगी वो कौन सी स्टेप होगी आपकी टोलरेंट स्टेप, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये है, कल से हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक सेल।